आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया जो है काफ़ी एंशिएंट लैंड मास है और यहाँ ये काफ़ी रिच नेचुरल डाइवर्सिटी लिए हुए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अरावली माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये दिख रहा है अरावली रेंजेस। ये अरावली रेंजेस राजस्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाता है। ओके, और इसका जो टोटल लेंथ है वो है टोटल 800 किलोमीटर। और इसमें सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू में है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो अरावली रेंजेस है ये एक तरह का एक डिवीज़न का काम करता है। मीन्स क्या है ना कि ये जो साइड है वो पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वो ये जो रेगिस्तान है, ये अरावली माउंटेन्स इस रेगिस्तान को इधर फैलने से रोकता है। ओके, और ये भी एक पॉइंट याद रखना है, अरावली जो माउंटेन्स है वो काफ़ी ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, जैसा कि हिमालय वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, वो काफ़ी यंग है, यंग माउंटेन्स। कौन सा? हिमालय। लेकिन अरावली जो है वो काफ़ी ओल्ड माउंटेन्स है। ओके, उसके बाद ये तो जान लिया कि सबसे जो हाईएस्ट पीक है इसका गुरु शिखर है, जिसका लेंथ जो है वो है 1722 मीटर। ओके, तो ये याद रखना है। और हाँ, एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं, दिलवारा टेम्पल जो है ये यही माउंट आबू में ही है। ओके, और भी ये जो अरावली बेल्ट जो है यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में एक है, राजस्थान में है एक सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा? सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, और एक और याद रखना है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारा राजस्थान में है और ये इसी अरावली बेल्ट के आसपास है। ठीक है, और एक पॉइंट और भी याद रखना है कि फेमस जो पुष्कर मेला जो लगता है वो यहीं पे लगता है। ठीक है, और लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर जो कि राजस्थान में फ्लो करती है वो इसी माउंटेन रेंजेस से निकलती है। ओके, तो ये सब याद रख सकते हैं। और ये तो बता ही दिया कि गुजरात में पालनपुर से निकलती है और ये दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अरावली रेंजेस के बारे में। आगे हम लोग विंध्यास के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये हो गया विंध्यास रेंज, जो कि क्या करता है, पूरे इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले विंध्यास के बारे में, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, विंध्यास। ओके, विंध्यास का संस्कृत मीनिंग होता है फॉल इन द वे। ओके, तो ये क्या है, कहाँ पे है? MP, UP, बिहार और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, इसको मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये हो गया MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें क्या है, विंध्यास सिर्फ ये जो दिख रहा है, विंध्यास को बोल सकते हैं 3 पार्ट में मेनली जैसे मतलब बटा हुआ है। ठीक है, एक तो है विंध्यांचल, एक है कैमूर रेंजेस और एक है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी जो है ये झारखंड में है, झारखंड के साहिबगंज से ये पास करता है। ठीक है, तो वो भी विंध्यास का ही पार्ट है, तो ये याद रख सकते हैं। आगे एक कुछ पॉइंट है वो याद रख सकते हैं, जैसे कि गुजरात में जो है वो विंध्यास को बोला जाता है जोवट हिल। ठीक है, जोवट हिल। ओके, और बिहार में कैमूर हिल, ये याद रखना है। और एक पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स मतलब क्या होता है, इसको एक बार इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे एक मैप पे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक होता है ब्लॉक माउंटेन और एक होता है फोल्डेड माउंटेन्स। एक होता है ब्लॉक और एक होता है फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, तो सबसे पहले है फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन्स क्या होता है ना, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में टकराते हैं और कुछ पार्ट उसका ऊपर ऐसे उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। तो जो हिमालयन रेंजेस का जो भी है पार्ट, हिमालयन रेंजेस का, जैसे हिमालयन रेंजेस एक इसका पार्ट कौन सा है, ट्रांस है, शिवालिक है, लेसर है, ग्रेटर हिमालय, जो भी जितना भी पार्ट है जो हम लोग हिमालय रेंजेस से पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। तो हिमालयन रेंजेस जो है वो कौन से माउंटेन से बना हुआ है? फोल्ड माउंटेन से, ये याद रखना है। और भी जैसे कि पूर्वांचल रेंजेस जो है, पूर्वांचल भी जो है वो हिमालयन रेंजेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, ये याद रख सकते हैं। एक है अराकान योमा जो कि म्यांमार का पार्ट है, ये भी माउंटेन्स का ही नाम है, तो ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। अब है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है कि जब प्लेट्स जो है एक दूसरे से आगे मूव करती है तो ये क्या होता है कि क्रैक फॉर्म हो जाता है। ये दिख रहा है, ये क्या है, फॉल्टिंग के कारण होता है। तो ये है ब्लॉक माउंटेन्स। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे, विंध्यास है, आगे सतपुड़ा पढ़ेंगे, फिर पालघाट पढ़ेंगे। ठीक है, पालघाट, तो ये सारे क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स के पार्ट है। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो आगे अभी हम लोग पढ़ रहे थे विंध्यास के बारे में। हाँ, तो विंध्यास में जो है वो क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन्स है। और ये तो पता ही होगा कि नर्मदा जो रिवर है वो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है, और नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। जैसे ये दिख रहा है, ये है विंध्यास माउंटेन और ये है सतपुड़ा माउंटेन, इसके बीच में ये नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। ये इसको यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे, ये हो गया विंध्यास और ये हो गया सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ओके, ये हो गया। आगे विंध्यास के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, ये 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये कितना था, 800 किलोमीटर अरावली, और ये 1200 किलोमीटर। इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम जो है गुडविल पीक है। ठीक है, उसको सद्भावना पीक भी बोलते हैं, इसको लिख देते हैं। विंध्यास का जो है सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है गुडविल पीक, जिसको हिंदी में सद्भावना पीक भी बोलते हैं, या इसको कालूमार पीक भी बोला जाता है। ओके, तो दोनों याद रखना है। तो ये भी हो गया विंध्यास का सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक है, आगे है सतपुड़ा। ठीक है, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स है। तो मेनली जो है अब है सतपुड़ा। हाँ, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स हो गया। तो ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। तो ये दिख रहा है, ये गुजरात, MP, महाराष्ट्र, ये जो दिख रहा है ये भी इसी का पार्ट है, सतपुड़ा का ही पार्ट है। ठीक है, महादेव हिल्स, मैकाल हिल, ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट है। तो सतपुड़ा में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये विंध्यास हो गया। हाँ, सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा जो है मेनली 3 हिल से बना हुआ है, राजपीपली, महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स। ओके, कौन कौन सा, राजपीपली, महादेव हिल्स और मैकाल हिल। इसको मैप पे ही देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये हो गया सतपुड़ा का ही पार्ट हो गया, ये भी सतपुड़ा का पार्ट हो गया और ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट हो गया। अब क्या है, विंध्यास में जो है उसका सबसे हाईएस्ट, सतपुड़ा में जो है उसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अमरकंटक। हाईएस्ट पीक सतपुड़ा का कौन सा हो गया, अमरकंटक।
अमरकंटक। ओके, और ये तो पता ही होगा कि नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा एंड सोन दोनों जो है इसी अमरकंटक जगह से निकलती है। ओके, ये जैसे मैकाल रेंज है, यहाँ मैकाल रेंज से निकल के ये अमरकंटक इसको बोलेंगे, हाईएस्ट पीक मैकाल रेंज हो गया। तो यहाँ से ऐसे निकलती है और विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जाती है। वही जो तापी रिवर जो है ये महादेव हिल से निकल रही है, ये याद रखना। नर्मदा रिवर जो है वो मैकाल हिल से निकल रही है और तापी रिवर महादेव हिल से निकल के ये सतपुड़ा के साउथ से होकर बह रही है। ओके, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। तो ये हो गया विंध्यास एंड सतपुड़ा के बारे में। आगे हम लोग कुछ वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स तो पता ही होगा, ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स जो है इसमें काफ़ी सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। ठीक है, यूनेस्को जो है इसको 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया 2012 में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। किसके बारे में बताया मैंने? वेस्टर्न घाट्स मतलब क्या? ये इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। यहाँ नहीं, वेस्टर्न घाट्स, हाँ यहाँ से ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स, ये और इधर हो गया ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे ये जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है। सह्याद्री, उसके बाद सह्याद्री महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है, महाराष्ट्र एंड गोवा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर महाराष्ट्र और गोवा जो है वो सह्याद्री में आता है, तो सह्याद्री बोलते हैं बस। और कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वो नीलगिरी हिल्स कहलाता है, और केरला वाला जो पार्ट है वो अन्नामलाई और कार्डामम हिल्स बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब है वेस्टर्न घाट में सबसे पहले जो है वो नीलगिरी हिल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीलगिरी हिल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जो स्टेट है उसके कंजक्शन पे है। यहाँ पे है कहीं पे नीलगिरी हिल्स, ये दिख रहा है, ये हमारा हो गया केरला, ये हो गया तमिलनाडु, ये कर्नाटक, कहीं पे यहाँ इस जगह पे लाई कर रहा है। ओके, तो ये हो गया नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, उसको बोलते हैं दोदा बेटा। क्या बोलते हैं? दोदा बेटा। लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि ये साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहला जो है वो अन्नामुदी है, पहला जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया का वो अन्नामुदी है। फर्स्ट हाईएस्ट हो गया अन्नामुदी एंड सेकंड हाईएस्ट हो गया कौन सा? दोदा बेटा। ओके, दोदा बेटा, और दोदा बेटा किसमें है? नीलगिरी हिल्स में है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। हाँ, भले ये तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछेगा तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखने लायक है कि ये ईस्टर्न घाट्स मतलब ये इधर। ठीक है, और ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से डिफरेंशिएट कौन सा कर रहा है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अन्नामलाई हिल्स के बारे में। ये दिख रहा है अन्नामलाई हिल्स, ये है। ठीक है, तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं अन्नामुदी। उसको क्या बोलते हैं? अन्नामुदी। और ये सिर्फ इसी का हाईएस्ट पीक नहीं है, ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नामुदी है। इसलिए इसका हाइट भी याद रख लेना है 2695 मीटर। वही जो है आगे एक और पॉइंट याद रख लेना है कि अब ये तो वेस्टर्न का हो गया हाईएस्ट पीक। आगे है ईस्टर्न जो घाट है, ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, ये उड़ीसा में, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में। ओके, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया। हाँ, अन्नामलाई हिल्स के बारे में जो पढ़ रहे थे इसमें इसको जान लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अन्नामलाई हिल्स। हाँ, ये अन्नामलाई जो है, ये अन्ना का मतलब होता है एलिफेंट्स और माला मतलब हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है एलिफेंट हिल्स। ठीक है, इसको एलिफेंट हिल्स भी बोलते हैं। तो ये याद रख सकते हैं, अन्नामलाई हिल्स के बारे में ये बात हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सतमाला हिल्स। ठीक है, तो सतमाला हिल्स जो है वो सह्याद्री रेंजेस का ही पार्ट है, और ये कहीं पे नासिक में है। ठीक है, इसको ये जो है इसको एक तरह का नेकलेस जैसा दिखता है। सतमाला मतलब माला जैसा कुछ नाम प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, और इसका काफ़ी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पे टोटल 14 फोर्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें हथगढ़ फोर्ट, अंकाई फोर्ट, जंकाई फोर्ट, ये काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया किसका बात? सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक यहाँ दिख रहा है, नासिक यहाँ पे है, और पुणे यहाँ पे है। यहाँ पे एक दर्रा या फिर पास जो है, इसके बारे में भी जब पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे। तो नासिक को मुंबई से जो जोड़ रही है उसको बोलते हैं थाल घाट। ठीक है, मुंबई यहाँ पे है, नासिक यहाँ पे है और पुणे यहाँ पे है। मुंबई को पुणे से जो जोड़ रही है उसको बोल रहे हैं घोर घाट दर्रा। ओके, मतलब ये इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है कि भोर मतलब सुबह में ये मतलब सूर्य कहाँ रहता है? नीचे रहता है, तो नीचे वाला जो है उसको भोर घाट बोलेंगे। और थाली को कहाँ रखते हैं? ऊपर में रखते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं ऊपर जो है उसको थाल घाट मतलब थाल घाट दर्रा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं छोटे छोटे ट्रिक बना के। तो ये हो गया। आगे एक है अजंता रेंज। ठीक है, और ये अजंता रेंज यहाँ पे है, ये सतपुड़ा के साउथ में है और सतमाला हिल्स के ईस्ट में है। जो अजंता केव्स जो हम लोग जानते हैं, जो वॉल पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है गुप्ता पीरियड के, तो वो जो है वो अजंता रेंज में ही है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी महाराष्ट्र में 2 है। महाराष्ट्र में हम लोग ने क्या पढ़ा? सतमाला पढ़ा, सतमाला, उसके बाद एक पढ़ा अजंता, और एक हो गया बालघाट, और एक हो गया हरिश्चंद्र रेंजेस। ये सारा जो है PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, बस सुनते जाना है। आगे है बालघाट रेंज। ठीक है, तो बालघाट रेंज भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र रेंज भी जो है वो महाराष्ट्र में ही है। और इसमें एक पीक है, महाराष्ट्र में एक पीक है कलसुबाई पीक। ठीक है, कौन सा पीक? इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ, यहाँ लिख देते हैं हरिश्चंद्र रेंज में एक पीक है जिसका नाम है कलसुबाई पीक, जिसको बोलते हैं एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे जो ऊंचा पीक है वो यहीं पे है। ठीक है, और भी एक थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर, इसी वेस्टर्न घाट्स में त्र्यंबकेश्वर भी है और वहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर भी है जहाँ से कृष्णा रिवर निकलती है। ठीक है, इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, कृष्ण भगवान का बाल रूप उस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें कुछ बाल थोड़ा सा प्रोनाउंस हो रहा है तो ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बात। अब आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र में। अब हम लोग आगे चलते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक काफ़ी फेमस हिल है बाबा बुदनगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये कर्नाटका है, तो इसमें एक है बाबा बुदनगिरी हिल्स, और ये जो है कहाँ पे है? चिकमंगलुरु कर्नाटक में। इसको लिख देते हैं, कहाँ पे है? चिकमंगलुरु कर्नाटका में। ओके, और इसमें कुछ पिक्स याद रखना है, जैसे कि बाबा बुदनगिरी पिक्स,
यहाँ पे ये जो है कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है और ऐसा बोला जाता है कि कोई बाबा थे जो कि कॉफ़ी कल्टीवेशन वही स्टार्ट किए थे, तो उन्हीं के नाम पे ये पिक का नाम रख दिया गया बाबा बुदनगिरी पिक। ओके, एक मुल्यानगिरी पिक भी है जिसको कर्नाटक का हाईएस्ट पिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर ये बाबा बुदनगिरी जो पिक है ये इसके लिए कुरिंजी फ्लावर के लिए काफ़ी फेमस है। कुरिंजी फ्लावर जो कि हर 12 साल में वो फूलता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है, ये तो हो गया कर्नाटक का बात। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा बहुत तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक है पलानी हिल्स, तमिलनाडु में एक है पलानी हिल्स, एक है कार्डामोम हिल्स। ये दिख रहा है कार्डामोम मतलब इलायची, तो ये इलायची के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको कार्डामोम हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये केरला में भी है और तमिलनाडु दोनों में। और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा। ठीक है, तो ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके सेंटर पे है। ठीक है, तो ये तो केरला में है, ये तो पता होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और हिल्स का नाम याद रखना है जो कि एंड सेट कन्याकुमारी। ठीक है, अगस्त्य मुनि हिल्स, इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। नमलाई हो गया यहाँ, हाँ ये कन्याकुमारी बिल्कुल एकदम लास्ट में जो वेस्टर्न घाट का जो बोल सकते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, उसका नाम है अगस्त्य मलाई हिल्स। ओके, तो इसको एक संत थे अगस्त, उनके नाम पे रखा गया। और यहाँ पे क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेडिकल प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स के बारे में। आगे है अब हम लोग थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के कुछ है हिल्स, उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ पार्ट है वो पेनिनसुलर इंडिया में आता है। सारा पार्ट तो नहीं लेकिन कुछ आता है। जैसे देख लेते हैं कहाँ क्या है। ये जो गारो खासी जयंतिया दिख रहा है यहाँ पे, ये पेनिनसुलर इंडिया में आता है। यहाँ पे कहीं मालदा फॉल्ट है, तो ये जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। तो अभी बस ये याद रखना है कि गारो खासी जयंतिया जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। हाँ, पूर्वांचल रेंजेस जो है वो हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे पूर्वांचल रेंजेस में बहुत कुछ आगे पढ़ना है, तो लेकिन अभी जब पेनिनसुलर इंडिया में तो पढ़ रहे हैं तो हम लोग गारो खासी जयंतिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है गारो, ये सबसे वेस्टर्न बोल सकते हैं। और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नो क्रेक। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? नो क्रेक। ओके, और इसका जो आगे है खासी जो है मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, इसी खासी हिल्स में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और क्या है यहाँ पे हाई रेनफॉल वाला जो जगह है चेरापूंजी, यहीं पे है। ओके, कहाँ पे? खासी में। और तीसरा है जयंतिया, तो गारो खासी जयंतिया भी यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है, समझिए मेघालय है। तो ये आ गया समझ में। आगे ईस्टर्न घाट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा वेस्टर्न घाट था बिल्कुल कंटिन्यूस था, मतलब कहीं भी टूटा फूटा नहीं, जबकि ईस्टर्न घाट क्या है? डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कहीं तो ये दिख रहा है, यहाँ है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो ईस्टर्न घाट में सबसे पहले शुरू में बताया था कि इसका हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है महेंद्रगिरी हिल्स, जो कि उड़ीसा में है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी हिल्स, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स का है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है गड़जात हिल्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, इसको इसमें जो है ये दिख रहा है ऑल्सो कॉल्ड उड़ीसा हाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में ये गड़जात हिल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है मलयगिरी है, मनखान मेघासनी। ठीक है, तो ये सब क्या है? गड़जात हिल्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। अब कुछ उड़ीसा में है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देखना है, जैसे कि नल्ला माला हिल्स। ठीक है, तो कृष्णा रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है। नल्ला मलाई हिल्स या नल्ला माला जो भी बोले। यहाँ पे नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है, कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यही ये जो नल्ला मलाई हिल्स की जो बात कर रहे हैं यहीं पे है। फिर आंध्र प्रदेश में एक है वेलिकोंडा रेंज, आंध्र प्रदेश में एक क्या है? वेनुकोंडा। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये भी आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? नल्ला मलाई, वेनुकोंडा। ठीक है, पालकोंडा भी यहीं पे आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब याद रख सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है सीसला चलम हिल्स, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे गड़जात हो क्या? पालकोंडा, हाँ, सेसला चलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है कि इसको भगवान की पहाड़ियाँ बोलते हैं। सेसला चलम मतलब शेषनाग मतलब वो शेषनाग क्या मतलब 7 फन ऑफ लॉर्ड आदिशेष, मतलब विष्णु भगवान का जो वो 7 फन वाला जो नाग था, तो उसके नाम पे रखा गया है ग्रुप ऑफ 7 हिल्स। ठीक है, एक का नाम है शेषाद्री, नारायद्री, नीलाद्री, अंजनाद्री, गरुड़ाद्री, वृषभाद्री और वेंकटाद्री। ठीक है, तो ये सतमाला 7 हिल्स। ठीक है, भगवान की पहाड़ियाँ इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे कुछ तमिलनाडु का कुछ और भी पिक्स बच गया था, जैसे जवादी हिल्स। ठीक है, जवादी हिल्स है, सेवरॉय हिल्स है, सिरुमलाई हिल्स है, ये सब भी क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और सिरुमलाई हिल्स जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये यहीं पे है कहीं पे। ठीक है, जवादी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, सिरुमलाई हिल्स। तो लास्ट माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट जो है वो सिरुमलाई हिल्स है। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। और वेस्टर्न पार्ट का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो अगस्त्य मलाई हिल्स है, तो ये याद रखना है। और क्या बताए थे? अन्नामुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया का, सेकंड हाईएस्ट है दूधाबेटा। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। तो ये सब पॉइंट याद रखने लायक है। और एक बार और भी देख लेते हैं। सतपुड़ा रेंज जो है उसका हाईएस्ट पीक जो है वो मैकाल में है। मैकाल रेंज का एक पार्ट है अमरकंटक, वो हो गया। ठीक है, तो सबका हाईएस्ट पीक भी याद रखना है। और अरावली हिल्स का कौन सा हाईएस्ट पीक है? गुरु शिखर। ठीक है, तो ये सब याद रख सकते हैं हम लोग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।